नमस्ते। आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जानिए भाई दूज 2021 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस दिन क्यों करें यमराज की पूजा। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करती है। इस साल भाई दूज कब है? पंचांग के अनुसार दीपावली के 2 दिन बाद आता है भाई दूज का पावन पर्व। सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह भाई दूज का भी होता है विशेष महत्व। यमराज से संबंधित भाई दूज की पौराणिक कथा। इस दिन यमदेव की पूजा करने से नहीं सताता अकाल मृत्यु का भय। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला कहा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व केवल दीपावली तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये त्योहार भाई दूज और लोक आस्था का पर्व छठ पूजा तक चलता है। भाई दूज दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह यह त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए यमराज की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। भाई दूज हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाई दूज का पावन पर्व 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक है, यानी कि शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 11 मिनट तक है। पूजा विधि। सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का विशेष महत्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है। इस दिन भाई की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए पूजा की थाली में फल, फूल, दीपक, अक्षत, मिठाई, सुपारी आदि चीज़ों को सजाना है। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भाई की आरती करें और शुभ मुहूर्त देखकर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई को पान, मिठाई आदि चीज़ खिलाएं। तिलक और आरती के बाद भाई को अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और उन्हें उपहार में गिफ्ट देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाई दूज के अवसर पर जब बहनें भाई को तिलक लगाती है तो भाई के जीवन पर आने वाले हर प्रकार के संकट का नाश हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा इस दिन बहन के घर भोजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज को लेकर एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा को संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा भगवान सूर्य देव का तप सहन नहीं कर पाती थी। ऐसे में वह अपनी छाया उत्पन्न कर पुत्र और पुत्री को उसे सौंपकर मायके चली गई। छाया को अपनी संतानों में से कोई मोह नहीं था, लेकिन भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना शादी के बाद हमेशा भाई को भोजन पर अपने घर बुलाया करती थी, लेकिन व्यवस्था के कारण यमराज यमुना की बातों को टाल दिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से इतना समय नहीं मिल पाता था कि वह अपनी बहन के यहाँ भोजन के लिए जा सके। लेकिन बहन के काफ़ी जिद के बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना से मिलने उनके घर पहुँचे। यमुना ने उनका स्वागत सत्कार कर माथे पर तिलक लगाकर भोजन करवाया। बहन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर यमदेव ने उससे कुछ मांगने को कहा। तभी यमुना ने उनसे हर साल इसी दिन घर आने का वरदान मांगा। यमुना के इस निवेदन को स्वीकार करते हुए यमदेव ने उन्हें कुछ आभूषण और उपहार दिए। मान्यता है कि इस दिन जो भाई बहन से तिलक लगवाता है उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इस दिन को यम तिथि के नाम से भी जाना जाता है।